हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे एंड अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे होंगे। जिन लोगों को भी अपना सोल पर्पस पता लग चुका है, तो आज हम फिर आ गए हैं डीएम की करंट एनर्जी लेके। कलेक्टिवली ही चेक करने की कोशिश करेंगे कि डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है। वैसे तो काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी डीएम की पिक हो रही है, क्योंकि उसका मेन रीज़न राहु एंड जुपिटर यानी बृहस्पति के युति का जो योग बना हुआ है, जिसकी वजह से कार्मिक ट्रिगर जो हैं वो डीएम को मिल रहे हैं। उसी की वजह से काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी डीएम की हो रही है, और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि कार्मिक बैलेंस जब तक उनके नहीं होंगे, कार्मिक क्लियरेंस उनकी होनी बहुत ज़रूरी है। कर्मा बैगेज जब तक उनका क्लियर नहीं होगा, तब तक उनको जो लेसन्स कार्मिक से सीखने थे वो उनको नहीं हो पाएंगे, उनके क्लियर नहीं हो पाएंगे कर्मा बैगेज। तो अगर डीएम की थोड़ी सी पर्जिंग वाली एनर्जी पिक हो रही है, कलेक्टिवली देखा जाए तो डीएम्स की जो एनर्जी है वो डीएफ्स भी पिक कर पा रही हैं। वैसे डीएफ्स की एनर्जी जो होती है, डीएफ्स की लाइफ में काफ़ी बैगेजेस कम होते हैं, कर्मा बैगेजेस कम होते हैं, लेकिन डीएम से वो एनर्जी वाइज जुड़ी होती हैं, तो उनको भी अगर फील हो रही है ये एनर्जी, तो डेफिनेटली कलेक्टिवली काफ़ी डीएफ्स को डीएम की पर्जिंग वाली एनर्जी भी फील हो रही होगी। तो कलेक्टिवली तो अभी थोड़ा सा हैवी एनर्जी ही डीएम की चल रही है, और हम लोग कार्ड के ज़रिए भी देख लेते हैं कि क्या उनका स्टेटस चल रहा है, क्या उनकी कंडीशन अभी चल रही है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने गॉड को याद कर लें, तो देख लेते हैं डीएम की कलेक्टिवली एनर्जी क्या चल रही है। एंड रीडिंग जनरल है गाइस, सबकी स्टेजेस अलग है, मैरिड अनमैरिड सभी के काउंटर पार्ट अलग अलग से डील कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में है। कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, कोई सिंगल मैरिड है, कोई सिंगल फादर मदर, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी डीएम की पिक हो रही है। अब देखते हैं कि कार्ड की स्प्रेडिंग में क्या निकल के आया है। देखिए, कर्मा बैगेज भी होना, कर्मा बैगेज क्लियर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में डीएम्स को डाला ही इसलिए जाता है ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके कर्मा जो उन्होंने पास्ट लाइफ के या फिर इस लाइफ के कुछ भी इकट्ठे कर रखे हैं वो बैलेंस होते हैं। और कार्मिक ट्रिगर जब उनको मिलते हैं तो उनको लेसन सीखने को मिलते हैं। कार्मिक ट्रिगर उनको मिलते हैं तो आप लोग भी ट्रिगर होते हैं, यानी कि हमारी जो डीएफ्स हैं, हमारी डिवाइन फेमिनाइंस, वो भी ट्रिगर होती हैं। ट्रिगर होके ही वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचती है, यानी कि उनकी अवेकनिंग के लिए डीएम उनको ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर कैसे करते हैं? थर्ड पार्टी में जाके। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का होना भी एक तरीके से ब्लेसिंग्स की तरह ही होता है। और अगर 5D एक्सपेक्ट से देखें तो थर्ड पार्टी इस जर्नी में ट्विन फ्लेम्स की हेल्प करने ही आती है, यानी कि उनको कुछ लेसन सिखाने ही आती है। तो वही कंडीशन अभी डीएम्स की चल रही है। कर्मा बैगेजेस उनके क्लियर हो रहे हैं एंड स्टेजेस सबके अलग अलग हैं। प्लीज, जो एंट्री ही हुई है जिन डीएम्स की, अभी तो उनकी अवेकनिंग भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि कर्मा बैगेजेस क्या होते हैं, हमारे काउंटर पार्ट क्या होते हैं। उनकी स्टेजेस अलग है, लेकिन कलेक्टिवली अभी काफ़ी डीएम्स की रेस्टलेस एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है। फिर भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज एंजल्स हमें बताइए हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस अभी किस एनर्जी में बने हुए हैं? देखिए, जुपिटर और राहु की जो युति है ना, उसका काफ़ी इम्पैक्ट डीएम्स की लाइफ पर हो रहा है। और यानी कि राहु जो कि कर्मा का दाता होता है, और जुपिटर बृहस्पति, तो दोनों के युति का जो योग बन रहा है ना, उसकी वजह से कार्मिक ट्रिगर डीएम्स को मिल रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, और देख लेते हैं डीएम्स की एनर्जी में क्या निकल के आता है। 2 ऑफ कप्स, डेविल एनर्जी। देखिए ना, कार्मिक, कार्मिक का नाम लिया और ये डेविल का कार्ड आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, हैंग सिचुएशन। देखिए, डीएम्स अभी अपने कार्मिक से ट्रिगर हो रहे हैं, वो निकल के आ गया है बिल्कुल। ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। 4 ऑफ वैंड्स ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है गाइस, जो ट्विन फ्लेम्स को इंडिकेट करता है। अभी जो डीएम्स हैं वो हैंग सिचुएशन में है, कार्मिक के साथ में
हैंग सिचुएशन में बने हुए हैं, अगर कार्मिक से निकलना भी चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा निकलना काफी डीएम्स के लिए मुश्किल हो रहा है, काफी सारी बातें छुपा रहे हैं डीएम्स। अभी अपनी डीएफ से अगर कांटेक्ट में भी हैं तो काफी सारी बातें छुपा रहे हैं, कार्मिक के साथ में उनके क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं, कई डीएम्स तो ये शेयर भी नहीं कर रहे होंगे, अपने डीएफ से मिलना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन से मिलना चाहते हैं। काफी सारे डीएफ्स के पास में कॉल या मैसेज आया भी होगा डीएम्स का मिलने के लिए, यानी कि कोई ना कोई मैसेज या स्टेटस के थ्रू उन्होंने अपना फीलिंग्स बताने की कोशिश करी होगी, थोड़ा सा अपनी डीएफ्स के लिए सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं डीएम्स, अभी थोड़ा सा एडिक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं वो और कार्मिक ट्रिगर की वजह से थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा एंग्रीनेस भी उनमें अभी आया हुआ होगा। तो डीएम्स की लाइफ में काफी सारे डीएम्स के कलेक्टिवली कर्मा बैगेज क्लियर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप उनकी लाइफ से जाने को भी हो सकते हैं, यानी कि या तो कार्मिक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर कार्मिक से दूर होने के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं ये सोच रहे हैं, या फिर होने के कगार पे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीएफ से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, डीएफ से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। कई लोगों का यूनियन हुआ भी होगा, कई लोगों के पास में हार्मोनियस यूनियन या यूनियन का सिम्टम्स भी मुझे दिख रहे हैं, काफी सारे लोगों का यूनियन हुआ होगा गाइज। अपनी जो डिवाइन फेमिनाइंस को है वो काफी सेल्फ डिपेंड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनके लिए काफी पर्जिंग फील नहीं कर रही हैं, पर्जिंग फील भी करी तो उनको चेज नहीं कर रही हैं, अपने ही सोल पर्पस पे लगी हुई है या फिर अपनी ही ग्रोथ पे लगी हुई है। लेकिन काफी ऑब्सेशन डीएम्स अपने डीएफ्स के लिए फील कर रहे हैं गाइज, और डीएफ्स जो हैं अभी अपना चेज नहीं कर रही हैं डीएम्स को, और इसी वजह से थोड़ा सा एंगर इशू भी डीएम्स को हो रहा होगा। मिलना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, और रीयूनियन हुआ भी होगा गाइस। काफी सारे लोगों का 3D प्लेन पे भी कनेक्शन वापस से बना होगा, यानी कि जो डीएम्स काफी दिनों से कांटेक्ट में नहीं थे, कई सालों से, कई महीनों से, कुछ दिनों से, उन लोगों का दिनों से तो नहीं बोलूंगी क्योंकि काफी टाइम होता है जब तक अवेकनिंग होती है, अगर रिकनेक्ट करने की कोशिश भी करी होगी काफी डीएम्स ने, ठीक है। तो डीएम्स का तो काफी काफी ऑब्सेशन बना हुआ है, कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं, परेशान है, वहां पे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है, हैंग सिचुएशन में है। काफी सारे डीएम्स हैं वो ना तो निकल पा रहे हैं कार्मिक रिलेशनशिप से, और ना ही अपने डीएफ्स की तरफ आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मजबूर, थोड़ा सा ट्रिगर्ड, पर्जिंग, तो थोड़ी हैवी एनर्जी ही डीएम्स की पिक हो रही है गाइस। लेकिन अपनी डीएफ्स के लिए काफी इमोशनल हो रहे हैं, स्पेशली उनको अभी थोड़ा सा एंगर इशू हो रहा है अपनी डीएफ्स, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। डीएफ्स मुझे लग रही हैं जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस है वो उनको इग्नोर कर रही हैं, चेज नहीं कर रही हैं, अपने ही सोल पर्पस पे लगी हैं, अपने ही सेल्फ ग्रोथ पे लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा एंगर इशू भी डिवाइन मैस्कुलाइंस को हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं गाइस कि अभी डीएम्स की क्या एनर्जी चल रही है। देखिए, कार्मिक ट्रिगर मिलना जरूरी होता है, तो आप ज्यादा टेंशन ना करें, डिवाइन उनके साथ में होते हैं और ये सब प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। उनको कार्मिक में डालना, उनको लेसन सिखाना, तो और मास्टर सोल्स होते हैं, वीक सोल्स नहीं होते हैं, तो जो भी होता है उससे ओवरकम कर जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि डीएम्स परेशान हैं, काफी हैवी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस को डीएम्स की एनर्जी पिक हो रही होगी, लेकिन मास्टर सोल्स होते हैं, डिवाइंस उनके साथ में होते हैं हमेशा, और ट्रिगर मिलना जरूरी होता है ताकि उनकी अवेकनिंग हो सके, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, अब देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से क्या निकल के आता है। डिवाइन मैस्कुलाइंस, प्लीज एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। मेटलिक हार्वेस्ट, डेस्टिनी, हार्ट अटैक एंड लॉसेस एंड सैक्रिफाइसेस। देखिए, मैंने बोला ना कि हैंग सिचुएशन में है, वही कार्ड निकल के आया है, और अभी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा लॉस चल रहा है क्योंकि ट्रिगर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में चल रहे होंगे गाइस।
कोई ना कोई साइकिल डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में से या तो खत्म हुआ है या फिर खत्म होने के कगार पे है। और हैंग सिचुएशन का कार्ड दो बार आ गया है, लेकिन हैंग सिचुएशन में है, कार्मिक से ट्रिगर तो मिल रहे हैं लेकिन वहां से निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कंडीशन चल रही है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पे उन्होंने अपना ग्रोथ के लिए पैसा लगाया है डीएम, तो उसके हार्वेस्टिंग यानी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन उनको हुआ होगा जरूर से, लेकिन कार्मिक ट्रिगर जरूर से मिल रहा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में परेशान है, डिप्रेशन में है, लेकिन थोड़ा सा उनको फाइनेंशियल गेन जरूर से डीएम्स की लाइफ में हुआ होगा। ठीक है, तो अभी लॉसेस से पास कुछ दिनों से कुछ लॉसेस में जा रहे थे। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था डीएम्स की लाइफ में तो कुछ लॉसेस में जा रहे थे, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू जो उनके चल रहे थे उससे रिलीफ मिला होगा डीएम्स की लाइफ में। तो जरूर से इधर डीएम्स भी अपनी ग्रोथ पे लगी हुई हैं, और अगर डीएम्स की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होने के कगार पे है। कोई ना कोई साइकिल डेफिनेटली पूरा हुआ है डीएम्स की लाइफ में, लेकिन अभी थोड़ा सा एंगर इशू बना हुआ है डीएम्स की ऊपर। मिलना चाहते हैं, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कांटेक्ट में हैं तो बता नहीं रहे हैं। थोड़े जो मेटलिस्टिक सोच के डीएम्स हैं, जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, जिनको कि भी पता नहीं लगा है कि जर्नी क्या है, सोल पर्पस क्या होता है, तो वो अभी थोड़ा सा मेटलिस्टिक सोच के भी हो सके, यानी कि मैट्रिक्स डीएम्स की भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, यानी कि लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी दोनों ही निकल के आई है। लो एनर्जी में जो कि मैट्रिक्स डीएम है, जो कि अभी अपने पैसे 3D प्लेन पर ही उलझे हुए हैं, उनकी लो एनर्जी निकल के आई है। और जो थोड़े से अवेकन हो चुके हैं, अपने सोल पर्पस पे लग चुके हैं, पता लग चुका है डीएम डीएफ्स क्या होते हैं, जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उनकी थोड़ी सी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है गाइस, और समझने लगे हैं इस जर्नी को, अपने काउंटर पार्ट को समझने लगे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को समझने लगे हैं, और हो सकता है कि अपने जो अर्निंग है उसका कुछ हिस्सा वो डोनेशन वगैरह में भी, यानी सोल पर्पस पे वो कार्यरत है। देखिए, सोल पर्पस छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े सोल पर्पस को ही फॉलो करें या बड़े सोल पर्पस को देकर ही भगवान ने आपको नीचे भेजा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको करने में अच्छा लगे, जिसको करने से दूसरों की भलाई हो, ऐसा कोई भी छोटा बड़ा काम हर कोई सोल पर्पस से ही काउंट होता है। तो जरूरी नहीं कि आप काफी सारा पैसा देकर ही सोल पर्पस पूरा करें। ठीक है ना, एक छोटे छोटे काम, किसी को हील करना, किसी को अपने बातों के जरिए ही किसी को खुश कर देना, किसी की प्रॉब्लम को दूर कर देना, ये भी एक सोल पर्पस में ही काउंट होता है। तो आप ये मत सोचिए, छोटा बड़ा कोई भी सोल पर्पस हो सकता है। तो अभी डीएम्स, अभी सोल काफी सारे जो कलेक्टिवली डीएम्स है वो इस जर्नी को समझ चुके हैं और अपने सोल पर्पस पे कार्यरत हैं। ठीक है, तो अभी तो डीएम्स की यही एनर्जी निकल के आई है, जो लेकिन जो नए एंट्री हुई है, जिनको अभी समझ में आने लगी है, या फिर मैं बोलूंगी कि समझ में ही नहीं आई अभी जर्नी, किसी पर्सन के लिए इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, वो अभी थोड़ा सा डेविल एनर्जी में है, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए फील कर रहे हैं। और जुपिटर एंड राहु के युति के योग से उनके कर्मा बैलेंस की वजह से उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। तो कलेक्टिवली अभी थोड़ा सा हैवी एनर्जी ही डीएम्स की फील हो रही है गाइस। अब हम लोग मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है, या फिर हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या एनर्जी निकल के आई है। देखिए, अगर डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पर देख रही हैं इस रीडिंग को, तो प्लीज अपने चक्रा पे बैलेंस कीजिए, स्पेशली सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पे। अगर आप फॉरगिवनेस में नहीं आ पा रहे हैं अपने डीएम्स के लिए, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए ताकि उनका भी हार्ट चक्रा बैलेंस हो। क्योंकि जब तक हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, आप एक दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे। और सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, सैक्रल चक्रा पे काम करेंगे आप इधर और उधर, उसका फर्क डीएम्स की एनर्जी पे भी पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं करना है, लीड रोल डिवाइन फेमिनाइन ही करती हैं। तो आप डीएम्स के लिए, अगर आप डीएम्स की लाइफ में से कर्मा क्लींजिंग करना चाहते हैं, उनको बैलेंस करना चाहते हैं, उनके चक्रा बैलेंस करना चाहते हैं, उनको लाइन पे लाना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि डीएफ्स को अपने चक्रा पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि लथार्जिक होके बैठना है, आलसी होके बैठना है, क्योंकि काफी सारी जो डीएफ्स हैं उनका कहना है कि जब
हमारा परमानेंट यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, डीएम्स कहीं और मैरिड हैं, तो फिर हम लोग इनर वर्क क्यों करें, हमारे सोल पर्पस। देखिए ये आपकी भी जर्नी है, आपको अपनी आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आपको भी शक्ति के अंश के रूप में अगर धरती पे भेजा गया है तो कुछ करने ही भेजा है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आपको खुद को पाने की जर्नी होती है। हम सिर्फ यहाँ पे डीएम से यूनियन करने ही नहीं आए हैं, हमको किसी सोल पर्पस के लिए हमको यहाँ पर भेजा गया है। तो अब आपके ऊपर है कि आप बैठ सकते हैं, आप मत करिए, इनर वर्क मत करिए, मेडिटेशन मत करिए, डिवाइन से मत जुड़िए, इस जर्नी से तो आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। बाय हुक बाय क्रुक आपको कम बैक करना ही पड़ेगा इस जर्नी पे, ठीक है, अपने सोल पर्पस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप इस जर्नी को समझें, आपको एक पवित्र आत्मा के रूप में धरती पे भेजा गया है तो उसकी थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें, ठीक है। अपने आप को पाने की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है ये, ठीक है। और डेफिनेटली यूनियन तो होता है, ऐसा बात नहीं है, यूनियन होता है, हार्मोनियस यूनियन होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको जो काम देके भेजा गया है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस जर्नी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तो आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, सोल पर्पस करना पड़ेगा, अपने चक्रा पे बैलेंस कीजिए ताकि डीएम्स अगर डिस्टॉर्टेड हैं तो वो लाइन पे आ जाएं, उनके चक्रा बैलेंस हो जाएं और कार्मिक क्लींजिंग उनकी लाइफ से निकलते जाएं, कार्मिक क्लींजिंग होती जाए, क्योंकि उनके कर्मा बैगेजेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो परेशान है, तो एनर्जी वाइज आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको भी ट्रिगर मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपको काम करना जरूरी है, अपने चक्रास पे इनर वर्क करते रहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है हमारी ट्विन जर्नी वालों के लिए। देखिए मैंने अभी बोला और ये कार्ड आ गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ अभी। एक कार्ड और लेंगे हम लोग। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड फॉर एडवाइस। देखिए कुछ बता ही नहीं रहे हैं, निकाल कार्ड मेरे पॉप आउट ही नहीं हो रहे हैं। डीएम्स की अभी यही एनर्जी बनी हुई है, बातें छुपा रहे हैं। देखिए यू आर गुड इनफ, आपको अपने डीएम की भी जरूरत नहीं। अगर आपको अपने डीएम को हील करना है, उनकी लाइफ से कार्मिक क्लींजिंग करनी है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डीएम की जरूरत नहीं है। आप अपने पे काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रा पे बैलेंस कीजिए, एक्टिव इनएक्टिव जो भी आपको करना है आप देखिए पहले कि कौन सा इनएक्टिव है, कौन सा ओवर एक्टिव है, ठीक है, कौन सा अंडर एक्टिव है चक्रा, उस पर काम कीजिए। तो चक्रा मेडिटेशन करते रहिए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, डीएम्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो डीएम्स की एनर्जी के लिए करना जरूरी है, योर हार्ट इज वर्क इज पेइंग ऑफ। देखिए मैंने बोला डीएम्स की लाइफ में अगर कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे तो डीएम्स की लाइफ से अब जो फाइनेंशियल इशू है वो अब सॉल्व होते जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा मेटलिस्टिक गेन भी हुआ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अगर पैसे से रिलेटेड उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो या तो सॉर्ट आउट हो रही है प्रॉब्लम, या फिर आने वाले फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो डीएम्स की तो अभी यही एनर्जी चल रही है, एंड डीएम्स के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि उनकी डीएम्स के लिए क्या मैसेजेस हैं अभी। लेट्स सी। नकाब, देखिए थर्ड पार्टी के नकाब उतर रहा है, यानी कार्मिक क्लींजिंग उनकी लाइफ से हो रही है, डीएम्स की लाइफ में। लॉन्ग टाइम नो सी, अपनी डीएफ से काफी दिनों से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो बोल रहे हैं कैप्रिकॉन हो सकता है, मकर राशि आई है निकल के, वैसे भी डेविल का कार्ड आया है। डबल वन कोई नंबर हो सकता है जो आपसे रिलेट कर सकता है, डीएम से रिलेटेड हो सकता है। आज के बाद मैं चीट नहीं करूंगा, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में डीएम गए हैं, मैरिज कर ली है, अफेयर हो गया है, जो भी है, तो वो बोल रहे हैं कि आज के बाद मैं चीट नहीं करूंगा। मैं हर किसी में तुम्हें देखता हूँ, यही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो हर किसी में अपने काउंटर पार्ट को ही देखते हैं। देखिए एनर्जी का खेल है, आप फीमेल मेल पे मत जाइए, एनर्जी यानी कि मस्कुलेंस की एनर्जी चल रही है अभी, डिवाइन मस्कुलेंस की एनर्जी के लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ क्लियर करना है, देखिए छुपा रहे हैं काफी सारी बातें लेकिन कुछ क्लियर भी करना है। आई एम फोकसिंग माय कर्मा, देखिए मैंने बोला ना कर्मा बैलेंस चल रहा है डीएम्स की लाइफ में, कार्मिक क्लींजिंग उनकी चल रही है। एक ही दिल था जो तुम्हारा हुआ, डीएम्स के लिए बोल रहे हैं। ये टॉरस
लिब्रा राशि का कोई हो सकता है आपके काउंटर पार्ट। आई विश आई कुड इग्नोर एज यू डिड। देखिए मुझे लग रहा है कि अब हमारी जो डीएफ्स हैं वो उनको इग्नोर कर रही हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें तुम्हारी तरह इग्नोर करूँ। एंगेजमेंट हो सकता है कि कोई ना कोई प्रपोजल जरूर से आया होगा, डीएम्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है काफी सारे डीएफ्स को, काफी कलेक्टिवली काफी लोगों का यूनियन हुआ भी होगा गाइस। आई लव यू एंड डोंट वांट टू लूज यू। अपनी डीएफ्स को वो कभी भी खोना नहीं चाहते। देखिए वो कार्मिक में चले जाएं, किसी और रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन डीएफ्स की जगह उनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता, और ये बात उनको खुद को भी पता होती है। ठीक है, तुम क्या छुपा रहे हो। देखिए कुछ ना कुछ हाइड जरूर से कर रहे हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन से, और डीएफ्स उनसे कांटेक्ट में नहीं है तो उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही होगी। हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी, अपने इन्वेस्टमेंट उन्होंने जहां भी किया या फिर वर्क प्लेस पे। बी माई वैलेंटाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस है। सॉन्ग निकल के आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, यानी कि थोड़ा सा अट्रैक्शन भी अपनी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए फील कर रहे हैं। तुम नहीं बट तुम ख्वाबों में हो। देखिए अगर काफी सारी जो डीएफ्स हैं, डीएम्स को अपने काउंटर पार्ट के ड्रीम्स भी आ रहे हों, गिव मी अ टाइट हग, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को हग करना चाहते हैं। एंड इंटीमेसी, देखिए मैंने बोला थोड़ा सा सेक्सुअली एनर्जी फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और यही एनर्जी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस को भी पिक हो रही होगी। तो थोड़ा सा डेविल एनर्जी बनी हुई है डिवाइन मैस्कुलाइंस की, एंगर इशू और कार्मिक ट्रिगर तो उनको मिल ही रहे हैं। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी गाइस, एंड कलेक्टिवली यही रीडिंग निकल के आई है, लेकिन सबकी स्टेजेस अलग हैं, तो प्लीज जिससे जो मैच करें वो रख लें। ठीक है, एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं, मैं एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूं, और अगर किसी को कंफर्मेशन लेनी है कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है, कार्मिक है, सोलमेट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत कम ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्लियरिटी ले सकते हैं, और अगर कहीं जर्नी में स्टक है तो आप मुझसे सेशन भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ यही माइंडसेट से करें कि जो पर्सनल सेशन होते हैं बहुत अफोर्डेबल चार्जेस रखे हुए हैं, हमने आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल सेशन जो होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, एंड रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, एंड इसी ब्लेसिंग के साथ में कि आप लोग अपना इनर वर्क करते रहें, डिवाइन से जुड़ते रहें, और आपका यूनियन और हारमोनियस यूनियन हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।